एक घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बहादुर था, लेकिन बहुत लालची और स्वार्थी भी। वह अजीब अजीब कहानियां सुनता रहता था कि उस जंगल में दो चुड़ैलें रहती हैं जो इंसानों की जान ले लेती हैं। लेकिन मोहन ने इन कहानियों को झूठ समझा और ठान लिया कि वह उस जंगल में जाएगा और वहां छुपे खजाने को ढूंढकर गांव का सबसे अमीर आदमी बनेगा। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन अपने हाथ में टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, कभी बच्चों के हंसी की, कभी किसी औरत के रोने की। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। चलते चलते वह एक वीरान कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया के चारों ओर सूखे पत्ते थे, जिसकी शाखाएं हाथों की तरह लग रही थीं। मोहन ने जैसे ही कुटिया के दरवाजे पर कदम रखा, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। कुटिया के अंदर अंधेरा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोहन ने देखा कि एक औरत उसके सामने खड़ी थी। वह असाधारण रूप में खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे आग की तरह जल रही हो। औरत ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मोहन ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं राह भटक गया हूँ, मुझे सिर्फ रात भर के लिए यहाँ रुकने दो। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में खौफनाक मंशा झलक रही थी। वह बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें इतना मारूंगी या जिंदा जला दूंगी कि तुम कभी यहाँ आ नहीं पाओगे। मोहन ने डरते हुए हामी भर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह औरत एक चुड़ैल थी। उसका नाम निशा था। मोहन जैसे ही निशा के सवालों का जवाब देने लगा, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और एक जोरदार हंसी गूंजने लगी। दूसरी चुड़ैल काली वहां आ चुकी थी। काली निशा से भी ज़्यादा खौफनाक थी। उसका चेहरा जले हुए मांस जैसा था और उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। काली ने मोहन को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ खजाने के लालच में आए हो, हम सब जानते हैं। यह सुनते ही मोहन के पसीने छूट गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर दौड़ा, दरवाज़ा बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। निशा और काली ने मोहन को जादुई रस्सियों से बांध दिया। काली ने कहा, हमारे जंगल में आने की सज़ा सिर्फ मौत है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देंगे। अगर तुम हमारे 3 सवालों का जवाब दे सकते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर गलत जवाब दिए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहेगी। मोहन ने कांपते हुए कहा, ठीक है, पूछो। पहला सवाल, इस जंगल में कितने पेड़ हैं? मोहन ने अंदाजे से जवाब दिया, हजारों। काली ने जोर से हंसते हुए कहा, गलत जवाब। यह जंगल हमारी मर्जी से बनता और मिटता है, पेड़ों की गिनती कोई नहीं कर सकता है। दूसरा सवाल, तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? मोहन ने डरते हुए कहा, पता नहीं। निशा ने कहा, तुम खुद हो, जो अपने लालच के लिए अपनी जान दांव पर लगाने आए हो। तीसरा सवाल, क्या तुम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो? मोहन चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा। दोनों चुड़ैलों एक साथ हवा में उड़ी और भयानक रूप धारण कर लिया। उसके लंबे लंबे नुकीले दांत और बड़े बड़े पंजे देखकर मोहन की चीख निकल गई। उन्होंने कहा, तुम्हें हमसे बचने का एक मौका दिया जाता है, लेकिन तुम्हारा लालच तुम्हें ख़त्म कर देगा। मोहन को वह खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए जंगल में भटकने लगी। गांव में कई सालों तक लोग उसकी चीखें सुनते रहे, जो हवा में के झोंकों के साथ गूंजती थी। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। कुछ पाने की अंधी चाहत इंसान को ऐसी जगह ले जा
सकती है जहाँ से वापस आना नामुमकिन हो जाता है।